आपको इंदौर से बता दें, क्योंकि देखिए राजा रघुवंशी हत्याकांड उससे जुड़ी हुई एक अपडेट विस्तार न्यूज़ आपको लगातार बता रहा है। इसी बीच इंदौर से बड़ी अपडेट मिल रही है कि थोड़ी ही देर में आरोपी राज के घर पहुंचेगी पुलिस। मेघालय पुलिस राज के परिजनों से पूछताछ करेगी। सोनम के घर पूछताछ पूरी हो चुकी है। सोनम के मां बाप से तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ की गई है। अब बड़ी अपडेट आपको बता दें कि राज कुशवाहा, जिसके तार भी सीधे तौर पर इस हत्याकांड से जुड़ रहे हैं, उसके परिजनों से, उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करने वाली है मेघालय पुलिस। और इसी कड़ी में इंदौर में हलचल तेज है। थोड़ी ही देर में आरोपी राज कुशवाहा के घर भी पहुंचेगी पुलिस। आपको बता दें, इससे पहले सोनम रघुवंशी के माता पिता से पूछताछ की गई थी। भाई पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 2 घंटे हुई है पूछताछ और सोनम के घर पूछताछ पूरी होने के बाद अब बारी राज के घर वालों से है। थोड़ी ही देर में आरोपी राज के घर भी पहुंचेगी मेघालय पुलिस। मेघालय पुलिस इंदौर आई हुई है क्योंकि देखिए वहां पर सोहरा में, शिलोंग में सीन को रिक्रिएट किया गया। तमाम खुलासे तब आरोपियों की तरफ से सामने आए हैं और उसके बाद अब इंदौर पहुंची हुई है मेघालय पुलिस। यहां पर भी लगातार पूछताछ जारी है। सबसे पहले सोनम के घर पर पूछताछ पूरी होने की खबर सामने आ रही है। 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। हो सकता है कई महत्वपूर्ण कड़ियां जुड़ी हो और इसी बीच अब राज कुशवाहा के घर भी पहुंचेगी मेघालय पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में आरोपी राज के घर पहुंचेगी पुलिस। मेघालय पुलिस राज के परिजनों से भी पूछताछ करने वाली है। इससे पहले विस्तार न्यूज पर भी राज के परिजनों से बातचीत आपको बताई थी, जहां पर उसकी छोटी बहन और उसकी मां ने यह साफ तौर पर कहा था कि राज के लिए सोनम महज दीदी थी और रक्षाबंधन पर राखी भी बांधा करते थे। हालांकि देखिए अब लगातार जो है जिस तरीके से खुलासे सामने आ रहे हैं, ऐसे में माना यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार की भी कड़ियां जुड़ सकती है और यही वजह है कि सोनम के घर पर पूछताछ पूरी हो गई है और अब बारी राज कुशवाहा के परिजनों से है। सीधा रुख कर लेते हैं इंदौर का। सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, इंदौर में हलचल तेज है, आप जानकारी दीजिएगा। सोनम के घर पर जो पूछताछ हुई है उससे जुड़ी हुई भी, और अब आगे मेघालय पुलिस की क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, सोनम के घर से निकल चुकी है मेघालय पुलिस और उम्मीद जताई जा रही है कि राज के घर पहुंचेंगे। हम मौजूद है, ये राज के घर की गली है और घर भी आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी तक पुलिस यहाँ नहीं पहुंची है। कायदे से यानी कि टाइम के हिसाब से आकलन लगाया जाए तो अब तक पुलिस को वहाँ से यहाँ पहुँच जाना था यदि यहाँ सीधे निकली होती तो, लेकिन यहाँ नहीं पहुँची है। इस वजह से यह उम्मीद जताई जा रही है अंजलि कि शायद अब शिलोंग पुलिस कहीं और निकल गई है, लेकिन कहाँ के लिए निकली है इसका जानकारी सामने नहीं आई है। जो सोनम है उसका भाई गोविंद जरूर शिलोंग पुलिस के साथ में है और वो उन्हें कहाँ लेकर पहुंचा है ये अभी तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन यदि सीधे यहाँ पर आ रहे होते तो अब तक यहाँ पर शिलोंग पुलिस पहुंच चुकी होती। राज के परिवार की बात करें तो उनका परिवार वेट कर रहा है शिलोंग पुलिस के आने का और इलाके में भी देखिए काफ़ी सनसनी फैली हुई है। जो लोग हैं वो बाहर निकले हुए हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकली है, अलग अलग जगह पर मोहल्ले के लोग जमा हुए हैं और देख रहे हैं, समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। हम भी सुनते हैं क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ की महिलाएं क्या कह रही है। क्या फांसी दो सोनम को, क्योंकि उसने गलत करा है। ऐसा ही होना चाहिए। उसने गलत करा है। जानते थे राज को, क्यों बहुत अच्छा था वो लड़का, बहुत छोटा सा था और बहुत अच्छा था। मतलब उसको तो इसने भड़काया गया, उसके झांसे में फंसा लिया इसने। बाकी वो लड़का बहुत अच्छा था, क्योंकि कभी उससे लड़ाई भी नहीं हुई। बहुत मतलब गरीब इंसान है वो, छोटे से कमरे में रहने वाले, मतलब बहुत अच्छे थे वो। परिवार पूरा सारा अच्छा उसका। दादी का भी निधन हो गया है? नहीं, उनके पापा का हो गया। दादी का आज हो गया है? नहीं मालूम नहीं है। आप क्या कहेंगे, कैसा था राज, कैसा लड़का था? यहाँ पर तो बहुत मांग कर रहे हो? सोनम को मांग रहे हैं। उसने कई घर बर्बाद किए हैं। छोटे छोटे बच्चों को, उनकी उम्र नहीं है, जो उनको जाल में फंसा करके इसमें अपने कब्जे में ले लिया है और फांसी उनको होना चाहिए। वो तो बहुत पढ़ी लिखी थी, फिर भी ऐसा कर दिया उसने। और गरीब बच्चों को फंसाया है। जो 10 बाई 10 कमरे में बेचारे उनके परिवार रह रहे हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पर फंसाया गया है। इस वजह से उसको फांसी होना चाहिए। हमारे इंदौर को बदनाम किया है, हमारी नारी शक्ति को बदनाम किया है, इस वजह से वहाँ पर फांसी होना चाहिए। उसको सख्ती सजा देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? तो यही रहता था लड़का यही रहता था, वो बचपने से रिया है इसी कॉलोनी में। आज 10 साल से रह रहा है और अभी तक उसकी ना तो कोई लड़ाई ना कोई शिकायत। आप और क्या कहेंगे?
बस ऐसी लड़कियों को तो ऐसा ही हाल होना चाहिए, सब फांसी होना चाहिए। बेचारे बच्चे डरने लग गए शादी करने के लिए आजकल। ऐसी औरतों के साथ अगर कैसे रहेंगे लड़के कैसे रहेंगे? तो देखिए अंजलि कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं मोहल्ले के लोग। ये वो महिलाएं हैं जिनका किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है फांसी दो, फांसी दो, सोनम को फांसी दो, फांसी दो, सोनम को फांसी दो, फांसी दो। हमारे इंदौर को बदनाम किया है, हमारी नारी शक्ति को बदनाम किया है, किसी का घर बर्बाद किया है, किसी का बेटा छीना है, किसी का भाई छीना है, किसी का दोस्त छीना है। इस वजह से उनको फांसी देना चाहिए। सरकार से यही निवेदन है। मेरा नाम मुन्नी तिवारी लखनपुरा में। देखिए फांसी की मांग कर रही है महिलाएं फांसी की मांग कर रही है। खुद एक युवती के लिए देखिए पूरा मोहल्ला सड़क पर उतरा हुआ है। इन लोगों को लग रहा है कि शिलांग पुलिस आने वाली है और देखना चाहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। राज के लिए बोल रहे हैं कि वो काफी अच्छा लड़का था, कभी किसी से लड़ाई नहीं थी, लेकिन सोनम ने उसे उलझा दिया। ये यहाँ की लोकल महिलाओं का कहना है। देखिए अंजलि कितनी बड़ी बात है, सोनम के लिए फांसी की मांग कर रही है। ये वो मोहल्ला है जहाँ पर राज रहा करता था। यहाँ की महिलाएं हैं जो मांग कर रही है सोनम के लिए। आप लोग क्या कहेंगे सोनम के लिए? सोनम के लिए हम तो ये चाहेंगे सर कि उसके कपड़े उतार के जूते की चप्पल की माला पहनाकर और काला मुंह करके पूरी गलियों में घुमाया जाए पहले तो उसको, इसके बाद उसको ऐसी सजा दे मौत से भी ज्यादा बेहतर हो जाओ। हमारी समाज को लजवा दिया, समाज को लजवाया, समाज को लजवाया उसने, शहर को भी लजवाया, हमारे देश को लजवाया, मध्य प्रदेश को लजवाया उस लड़की ने। नारी शक्ति यही होती है, ऐसी थोड़ी होना चाहिए नारी शक्ति। ऐसी लजवाने वाली समाज को हर गली को लजवा दिया उसने। तो बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। बेवकूफ आप आगे पढ़ी लिखी, बड़ी पढ़ी लिखी से बेवकूफ अनपढ़ बेवकूफ कहलाएगी। तो अनपढ़ बेवकूफ कहलाएगी सोनम। अनपढ़ अच्छी थी, अनपढ़ अच्छी थी, पति कोई मार दिया उसने। हाँ देखिए आक्रोश नजर आ रहा है। ये आक्रोश है महिलाओं का, नाराज है, नारी शक्ति को बदनाम कर दिया, समाज को बदनाम कर दिया, पूरे महिला शक्ति को बदनाम कर दिया। पढ़े लिखे होने पर भी अब तो लोग सवाल उठाने लगे। तो निश्चित तौर पर अंजलि जिस तरह का ये माहौल बना हुआ है, आक्रोश लोगों का नजर आ रहा है। आक्रोश नजर आने की वजह ये है कि ये लोग पर्सनली राज को जानते थे। जितनी बातचीत आपने की है दर्शक भी समझ पाए होंगे कि राज कुशवाहा के जो पड़ोसी है वो कहीं ना कहीं राज को उतना ज्यादा गुनहगार नहीं मान रहे हैं जितना गुस्सा उनके लिए सोनम के लिए भरा हुआ है। सोनम के लिए फांसी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए मेघालय पुलिस पर आप अपडेट दे रहे थे कि हो सकता है कि मेघालय पुलिस यहां पर ना पहुंचे, लेकिन अगर पहुंचती है तो राज कुशवाहा के घर वाले इस वक्त कहां मौजूद है, किस तरीके से उनसे पूछताछ की जाएगी, ये भी बताइएगा। अब बिल्कुल देखिए राज के घर वाले अपने घर में हैं। माँ, उनकी चुन्नी बाई और तीनों बहनें काजल, सुहानी और प्रिया तीनों घर पर हैं और अपनी दादी का देहांत होने के बावजूद इंदौर छोड़कर नहीं जा पा रहे। वजह यह है कि उन्हें लग रहा है कि शिलांग पुलिस यहाँ पर आने वाली है, उनसे पूछताछ करने वाली है, उनके घर की तलाशी लेने वाली है। क्योंकि विशाल के घर की तलाशी ली थी, विशाल के घर पर कोई नहीं था तो ताला तोड़कर पुलिस ने तलाशी ली थी। ऐसे में यह परिवार ये चाहता है कि वो खुद पुलिस का सामना करे, पुलिस के हर सवाल का जवाब दे, पुलिस उनके पीछे से ना आए, ताला ना तोड़ना पड़े। जो घर में कुछ थोड़ा बहुत सामान है वो भी उनके पिता की कमाई का है, तो ऐसे में उस सामान को कोई नुकसान न पहुंचा दिया जाए। यह हमारी बात हुई है सुहानी से, उसका यही कहना था कि इस वजह से हम रुके हुए हैं, दादी का देहांत हो चुका है, अब तक हमें यूपी चले जाना था। लेकिन मीडिया की खबरों से यह पता चल रहा है कि शिलांग पुलिस, मेघालय पुलिस यहां पहुंचने वाली है, तो हम खुद पुलिस का सामना करेंगे, पुलिस के हर सवाल का जवाब देंगे। तो इस परिवार का यह कहना है और इसी वजह से अभी तक इंदौर में रुका हुआ है। बिल्कुल जिस तरीके से मेघालय में सीन रिक्रिएट करने के बाद मेघालय पुलिस अब इंदौर आ पहुंच रही है। इंदौर जहां पर बताया यह भी जा रहा है कि सोनम रुकी थी, राज कुशवाहा भी यहां पर मौजूद था, तो ऐसे में कई कड़ियां और ज्यादा जुड़ती जा रही है इस शहर से। और यही वजह है कि शहर में मौजूद आरोपियों के परिवारों को भी अब अपने शिकंजे में लेती हुई नजर आ रही है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स देते रहिएगा। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सोनम राजकांड में एक और नया मोड़ आया है, यह भी बड़ी खबर आपको बता दें। मामले में नए शख्स संजय वर्मा की एंट्री हुई है। संजय वर्मा से घंटों बात करती थी सोनम, सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कॉल डिटेल में ये बड़ा खुलासा हुआ है। संजय वर्मा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। 1 से 25 मार्च के बीच में सोनम ने संजय को 119 बार कॉल किया था। 23 मई को राजा की हत्या कर दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब एक नए शख्स की एंट्री हुई है, नया नाम सामने आया है, संजय वर्मा इसका नाम बताया जा रहा है। और पता यह भी चल रहा है सूत्रों के हवाले से कि संजय वर्मा से घंटों तक बात किया करती थी सोनम। यानी कि संभावना अब यह जताई जा रही है कि जिस किरदार में हम सभी राज कुशवाहा को समझ
बज रहे थे। हो सकता है वो किरदार असलियत में संजय वर्मा का हो। कॉल डिटेल ने मामले का खुलासा भी कर दिया है। संजय वर्मा का फोन फिलहाल स्विच ऑफ आ रहा है। हालांकि 1 से 25 मार्च की कॉल डिटेल्स बताती है कि सोनम ने संजय को 119 बार कॉल किया था। वहीं देखिए, शिलोंग टू इंदौर सबूतों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। ऐसे में आपको बता दें, इंदौर में मेघालय एसआईटी की जांच भी लगातार की जा रही है। अब देखिए, आपको बता दें कि राजा के परिवार से आज पूछताछ हुई है। सोनम के परिवार का भी बयान दर्ज कर लिया गया है। सोनम के परिवार से, सोनम के माता पिता से तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। सोनम का संजय को 234 बार कॉल आना, आखिर क्या है इसकी हिस्ट्री, आखिर कॉल डिटेल्स क्या सामने ला रहे हैं सबूतों को, इस पर जांच पड़ताल करती हुई अब मेघालय पुलिस नजर आ रही है। और थोड़ी देर में आपको यह भी बता रहे कि हो सकता है कि राज कुशवाहा से भी पूछताछ की जाए। ऐसे में देखिए, सोनम ने यह भी बताया है कि आखिर उसने राजा रघुवंशी को कैसे मारा था। देखिए इस पर ये के बहाने राजा को खाई के ठीक ऊपर रेलिंग वाले हिस्से तक ले आई। विशाल, आनंद और आकाश पीछे पीछे पहाड़ पर ऊपर तक आ चुके थे। वे तीनों आसपास ही घूम रहे थे। मेरे कहने पर राजा अपने फोन से मेरा फोटो लेने लगा। मैंने दाईं ओर खड़े विशाल को इशारा किया। विशाल ने डाव से सीधे राजा पर सिर पर पीछे से वार किया। इससे राजा का खून उड़कर मेरी सफेद शर्ट पर आ गिरा। फिर बाईं ओर से आकाश ने भी डाव से वार किया। राजा खुद को संभाल नहीं सका। इसके बाद भी उसने थोड़ा संघर्ष करने की कोशिश की, पर तभी आनंद ने आकाश से डाव लेकर राजा पर हमला कर दिया। अधिक खून बहने से वे कमजोर होने लगा। फिर हमने राजा को उठाकर रेलिंग के पास बने चबूतरे से खाई में फेंक दिया। फिर मैंने राजा का मोबाइल तोड़कर फेंका। बाकी मोबाइल पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ दूर फेंके। खून के दाग लगने के कारण मैंने अपनी सफेद शर्ट उतारकर वहीं फेंक दी और रेनकोट पहन लिया। फिर आकाश के साथ एक्टिवा पर बैठकर वहां से निकल गई। हालांकि देखिए, ये तो आपको बताया कि सोनम ने आखिर किस तरीके से राजा को मौत के घाट उतारा था, लेकिन अभी भी कई कड़ियां हैं जिनकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। और यही वजह है कि इंदौर से पल पल की अपडेट्स विस्तार न्यूज़ आपको बता रहे हैं।